Good morning, class 5. Today is the day 20 of online classes, and I am to teach you social studies. And the topic for today in social studies is अफ्रीका. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़े लैंड मासेस होते हैं, लार्ज बॉडी ऑफ लैंड होते हैं. हमारे यहाँ पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो हम लोगों ने एशिया के बारे में क्या पढ़ा था कि एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. ये पूरी पृथ्वी का 1/3 कवर करता है, ज़मीन का एरिया. ये तीनों साइड से ओशन से कवर है. तो नॉर्थ में कौन सा ओशन है एशिया के? तो आर्कटिक ओशन है. ईस्ट में कौन सा ओशन है? तो पैसिफिक ओशन है. और साउथ में कौन सा ओशन है? तो इंडिया ओशन है. माउंट एवरेस्ट जो है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पीक है, वो भी एशिया में ही पाया जाता है. जो डेड सी है, जो वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वो भी एशिया में ही स्थित है. गोबी डिज़र्ट जो कि कोल्ड डिज़र्ट है, और अरेबियन डिज़र्ट जो कि हॉट डिज़र्ट है, सब कहाँ स्थित है? तो एशिया में ही है. हिमालय जो है, जो दुनिया की सबसे लंबी और हाईएस्ट ऊंची माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो कहाँ मौजूद है? तो वो भी एशिया में ही मौजूद है. अब बता रहे हैं जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये तीनों ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है जो कि एशिया में ही स्थित है. और यू नो दैट मैंने आप लोग को कल बताया था कि 250 मिलियन साल पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, जिनको पेंजिया के नाम से जाना जाता था. अब हम लोग को पढ़ना है अफ्रीका के बारे में. अफ्रीका इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड. सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है. उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है. तो एशिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग को अफ्रीका के बारे में पढ़ना है कि अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. द मेडिटेरियन सी लाई टू इट्स नॉर्थ. नॉर्थ में अफ्रीका क्या चीज़ से घिरा हुआ है? तो मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है. द इंडियन ओशन ऑन इट्स ईस्ट में क्या चीज़ से घिरा हुआ है? तो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है. एंड द अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट. और वेस्ट में किससे घिरा हुआ है? तो अटलांटिक ओशन से. नॉर्थ में किससे? मेडिटेरियन सी से. ईस्ट में इंडियन ओशन से, और वेस्ट में अटलांटिक ओशन से. Some of its prominent features are the Sahara Desert, the Nile River and the Victoria Falls. बता रहा है कि अफ्रीका का जो प्रोमिनेंट, जो मुख्य फीचर है, जो स्पेशलिटी है, वो क्या चीज़ से है? तो यहाँ सहारा डिज़र्ट पाया जाता है, नील नदी है, विक्टोरिया फॉल है. द सहारा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिज़र्ट. हम लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट यानी मरुस्थल है, वो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है. द नाइल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर एंड द विक्टोरिया फॉल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल्स. नील नदी जो है वो क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और विक्टोरिया फॉल जो है दुनिया के जितने वाटरफॉल्स हैं उनमें लार्जेस्ट वाटरफॉल्स है, उनमें से एक है. माउंट किलिमंजारो इज द कॉन्टिनेंट्स हाईएस्ट पीक. माउंट किलिमंजारो जो है वो क्या है? अफ्रीका का हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी है. अर्लियर अफ्रीका वॉज लेबल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट. पहले अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट की उपाधि मिली थी, मतलब डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था. ऐसा इसलिए था क्योंकि बिकॉज वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट इट. क्योंकि अफ्रीका उस समय गुमनाम टाइप का था, एक कॉन्टिनेंट जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी सबको नहीं थी, इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था. हाउएवर दिस टाइटल इज़ नो लॉन्गर वैलिड नाउ. लेकिन आज के डेट में अफ्रीका जो है उसको हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट इस बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं कि उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. अब इस चीज़ का कोई मायने नहीं है, क्योंकि टुडे इट इज़ अ फ्लरिशिंग कॉन्टिनेंट. आज के डेट में ये एक फलता फूलता, फल फूल रहा है कॉन्टिनेंट, मतलब अब ये गुमनाम नहीं है. साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट आर सम प्रोमिनेंट कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब क्या है? कुछ मुख्य
कंट्रीज हैं अफ्रीका के, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा नंबर किसका आता है? तो नॉर्थ अमेरिका का आता है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक, द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन ऑन द नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली। अब बता रहा है नॉर्थ अमेरिका जो है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के बाद। नॉर्थ में ये किससे घिरा है? तो आर्कटिक से, आर्कटिक ओशन से। ईस्ट में ये किससे घिरा है? तो अटलांटिक ओशन से। और वेस्ट में ये किससे घिरा है? तो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका के बाद। ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से घिरा है, ईस्ट में ये अटलांटिक ओशन से घिरा है और वेस्ट में ये क्या चीज़ से घिरा है? तो पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर से घिरा है। द रॉकी माउंटेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंज हियर। रॉकी माउंटेन्स जो है वो स्पेशलिटी है, सिग्निफिकेंट है पर्वत श्रृंखला यहाँ पे। द इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स द नॉर्थ अमेरिका टू द साउथ अमेरिका इन द साउथ। इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो क्या करता है? कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, साउथ में, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन, क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि क्या कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से? तो इस्थमस ऑफ पनामा। द बेरिंग सी सेपरेट्स इट फ्रॉम द एशिया इन द वेस्ट। और बेरिंग सी जो है वो क्या करता है? इसको एशिया से अलग करता है वेस्ट में। साउथ में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है इस्थमस ऑफ पनामा, और वेस्ट में एशिया से सेपरेट इसको क्या करता है? तो बेरिंग सी। देनाली फॉर्मली नोन एज माउंट मैकनली इज द कंटिनेंट्स हाईएस्ट पीक। माउंट मैकनली एक पीक है, एक चोटी है जो कि इस कंटिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको आर सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कंट्रीज। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और मैक्सिको जो हो गया वो क्या है? नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट सिटीज़ में से एक है। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new continent and the topic of a new continent, and the topic will be South America. उसके बाद हम लोग के पास क्या क्या बच जाएगा पढ़ने के लिए? तो अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे ओशंस के बारे में। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back same time. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.